हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल एग्जाम वर्ल्ड में। और मैं हूं श्रीकांत। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अपने डेली करंट अफेयर्स का पार्ट, जो 25 अप्रैल 2020 के करंट अफेयर्स हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलें। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए कार्यक्रम का नाम क्या है, जो लोगों और संगठनों को ई लर्निंग के लिए संसाधनों का योगदान करने के लिए आमंत्रित करता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, विद्यादान 2.0। चलिए इसका डिटेल देखते हैं हम लोग। देखा जाए तो 22 अप्रैल 2020 को केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय मतलब एमएचआरडी ने दीक्षा प्लेटफॉर्म पर विद्यादान 2.0 लॉन्च किया है। और इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो है ई लर्निंग सामग्री का योगदान देना और बच्चों को देश में कहीं भी और कभी भी अपने सीखने को जारी रखने में मदद करना है। कोविड-19 से जो उत्पन्न स्थिति की पृष्ठभूमि में विद्यादान 2.0 बच्चों के लिए स्कूल और उच्च शिक्षा दोनों को एकीकृत करने के लिए शुरू किया गया है। और विद्यादान 2.0 शिक्षाविदों, संगठन और ई लर्निंग सामग्री को एक साथ लाएगा। देखा जाए तो योगदानकर्ता वीडियो, मूल्यांकन, पाठ्य योजनाओं और प्रश्न बैंक के रूप में सामग्री साझा करेंगे। और साझा की गई सामग्री का जो निगरानी है वो विशेषज्ञों के एक पैनल के द्वारा की जाती है। चलिए मूव करते हैं हम लोग अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है कि हाल ही में कोविड-19 से लड़ने वाले स्वास्थ्य पेशेवरों के खिलाफ हिंसा करने वाले व्यक्तियों को दंडित करने के लिए किस अधिनियम को संशोधित करते हुए एक अध्यादेश जारी किया गया है। तो अभी ये कोरोना वायरस जो फैला हुआ है, इस दौरान देखा गया है कि डॉक्टरों या जो मेडिकल टीम है उसके साथ काफ़ी हिंसा हो रही है। उसके लिए ये कौन से अधिनियम में संशोधन किया गया है उसके बारे में है। तो देखा जाए तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, महामारी रोग अधिनियम 1897 में संशोधन किया गया। तो चलिए इसका डिटेल देखते हैं हम लोग। भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अध्यादेश के प्रख्यान को मंजूरी दे दी है, जो कोविड-19 महामारी से लड़ने वाले स्वास्थ्य कर्मियों के खिलाफ हिंसक कार्य को संज्ञेय और गैर जमानती अपराध मानता है। देखा जाए तो इस अध्यादेश के द्वारा महामारी रोग अधिनियम 1897 में संशोधन किया गया है, और जिसके तहत हिंसात्मक घटनाओं के लिए 3 महीने से लेकर 7 साल तक का कारावास हो सकता है, और साथ ही साथ 50,000 से लेकर 5 लाख रुपए तक की जुर्माने की व्यवस्था की गई है। चलिए मूव करते हैं हम लोग अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है कि राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। तो पंचायती राज दिवस जो है वो 24 अप्रैल को मनाया जाता है, इसलिए सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए इसका डिटेल देखते हैं हम लोग। नेशनल पंचायती राज मतलब हर साल 24 अप्रैल को पूरे देश में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है, और ये दिन जो है वो भारतीय संविधान के 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के पारित होने का प्रतीक है, जो 24 अप्रैल 1993 से लागू हुआ था। और देखा जाए तो इस दिन को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के रूप में मनाने की शुरुआत साल 2010 से शुरू हुई थी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि सुप्रीम कोर्ट ने किस राज्य के पहले के आदेश को रद्द कर दिया जिसने अनुसूचित क्षेत्रों में स्कूलों में एसटी शिक्षकों को 100% आरक्षण प्रदान किया था। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश राज्य में किया गया था। चलिए इसका डिटेल देखते हैं। न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा की अध्यक्षता वाली उच्चतम न्यायालय की जो 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ थी ने आंध्र प्रदेश के पहले के एक आदेश को खारिज कर दिया, और इस अध्यादेश के द्वारा अनुसूचित क्षेत्रों के स्कूलों में एसटी को 100% आरक्षण प्रदान किया था। और देखा जाए तो जो आंध्र प्रदेश के वर्तमान के मुख्यमंत्री हैं वो हैं वाईएस जगनमोहन रेड्डी, और आंध्र प्रदेश के राज्यपाल हैं विश्वभूषण हरिचंदन। चलिए मूव करते हैं अगले सवाल की ओर।
अगला सवाल है कि हाल ही में भारत में लॉकडाउन लर्नर्स सीरीज का शुभारंभ किसने किया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, यूएनओडीसी, मतलब यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम। चलिए इसका डिटेल देखते हैं। देखा जाए तो यूएनओडीसी मतलब यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम्स ने अपनी प्रमुख पहल एजुकेशन फॉर जस्टिस के अंतर्गत भारत में लॉकडाउन लर्नर सीरीज का शुभारंभ किया। और लॉकडाउन लर्नर सीरीज जो है वो भारत में शिक्षकों और छात्रों के साथ ऑनलाइन संवादों करने के लिए शुरू किया गया है। देखा जाए तो लॉकडाउन लर्नर सीरीज छात्रों को एक ऐसा मंच प्रदान करेगा जहां वे गतिविधियों के माध्यम से मेंटरशिप और जानकारी प्राप्त कर सकेंगे और साथ ही अपनी प्रतिभा और कौशल का उपयोग करके जागरूकता फैलाने और इन समस्याओं को दूर करने के लिए अपने विचारों और समाधान को आगे बढ़ाने का कार्य कर सकेंगे। और देखा जाए तो इस कार्यक्रम का जो उद्देश्य है वो है कमजोर वर्ग की समस्या के साथ साथ उभरते मुद्दे जैसे लिंग आधारित हिंसा, फेक न्यूज़, साइबर अपराध, भेदभाव, भ्रष्टाचार आदि के बारे में छात्रों को जागरूक करना है। चलिए मूव करते हैं हम लोग अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है कि हाल ही में किस देश ने कोरोना महामारी और अमेरिका के साथ व्यापक तनाव के बीच अपना एक उपग्रह जिसका नाम है नूर उसका प्रक्षेपण किया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, ईरान। ईरान के साथ पहले से ही अमेरिका के अभी काफ़ी तनाव चल रहे हैं और इधर कोरोना वायरस का महामारी भी है। इस दौरान ईरान ने अपना उपग्रह नूर का प्रक्षेपण किया है। चलिए इसका डिटेल देखते हैं। देखा जाए तो ईरान के अर्धसैन्य रिवोल्यूशनरी गार्ड ने जानकारी दी कि सैन्य उपग्रह को लॉन्च किया गया है और ईरान ने अपने इस पहले सैन्य उपग्रह जिसका नाम उन्होंने दिया है नूर उसका सफलतापूर्वक लॉन्च किया है और उपग्रह जो है वो पृथ्वी की सतह से लगभग 425 किलोमीटर ऊपर कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित किया गया। इसके साथ देखा जाए तो ये उपग्रह जो है वो ऐसे समय में प्रक्षेपित किया गया जब दोनों देशों के बीच काफ़ी तनाव चल रहा है। अमेरिका ने अपने ड्रोन हमले में ईरान के अर्धसैन्य रिवोल्यूशनरी गार्ड के जो जनरल थे कासिम सुलेमानी उसे मार गिराया था और तेहरान और वाशिंगटन के बीच में जो खत्म हुआ परमाणु समझौता को लेकर दोनों देशों के बीच पहले से तनाव की स्थिति थी। चलिए यहाँ अब हम लोग अगले सवाल की ओर मूव करते हैं। अगला सवाल है कि हाल ही में किस देश ने आर्कटिक क्षेत्र के रूसी और चीनी प्रभाव को कम करने के लिए ग्रीनलैंड को 92 करोड़ रुपए का आर्थिक मदद करने की घोषणा की है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका। अमेरिका ने ग्रीनलैंड को 92 करोड़ रुपीस की आर्थिक मदद की घोषणा की है। चलिए इसका डिटेल देखते हैं। अमेरिका ने हाल ही में आर्कटिक क्षेत्र में रूसी और चीनी प्रभाव को कम करने के लिए ग्रीनलैंड को 92 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद की घोषणा की और ये रकम ग्रीनलैंड के प्राकृतिक संसाधन और शिक्षा पर खर्च किया जाएगा। देखा जाए तो गौरतलब है कि 8 महीने पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस द्वीप को खरीदने की इच्छा जताई थी। चलिए मूव करते हैं हम लोग अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है कि कोविड-19 से निपटने के प्रयासों में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने आपत्ति मित्र हेल्पलाइन और मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, कर्नाटका। कर्नाटका ने आपत्ति मित्र हेल्पलाइन और मोबाइल ऐप लॉन्च किया है जो कि कोविड-19 से निपटने में मदद करेगी। चलिए इसका डिटेल देखते हैं। कर्नाटक सरकार ने कोविड-19 से लड़ने के लिए आपत्ति मित्र मोबाइल एप्लीकेशन और हेल्पलाइन शुरू किया है और इस एप्लीकेशन को राज्य के मुख्यमंत्री जो हैं BS येदुरप्पा द्वारा लॉन्च किया गया और इस एप्लीकेशन का जो उद्देश्य है वो है कोविड-19 पर चिकित्सा मार्गदर्शन और सलाह प्रदान करना। जब किसी व्यक्ति को कोविड-19 के लक्षण होते हैं तो आपत्ति मित्र के हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकता है और उन्हें लक्षणों के आधार पर चिकित्सा विशेषज्ञों की टीम द्वारा सलाह दी जाएगी। चलिए मूव करते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस जो है वो 23 अप्रैल को मनाया जाता है। चलिए इसका डिटेल देखते हैं हम लोग।
देखा जाए तो विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस प्रत्येक वर्ष 23 अप्रैल को मनाया जाता है और यूनेस्को के निर्णय के बाद ये पूरे विश्व में इस दिन विश्व पुस्तक दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये पहली बार जब मनाया गया था पुस्तक दिवस तो मनाया गया था 23 अप्रैल 1995 को। एनबीटी और फिकी ने नई दिल्ली में कोविड के बाद प्रकाशन परिदृश्य पर एक वेबिनार आयोजन किया है और देश में अध्ययन को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर जोर देते हुए बच्चों को यह विश्वास दिलाने के प्रोत्साहित किया जाना चाहिए कि किताब उनकी सबसे अच्छे दोस्त है। नेशनल बुक ट्रस्ट जो एनबीटी के अध्यक्ष हैं वो है प्रोफेसर गोविंद प्रसाद शर्मा और केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री हैं श्री रमेश पोखरियाल निशंक। चलिए मूव करते हैं हम लोग अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है कि चीन ने हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के लिए कितने करोड़ डॉलर की अतिरिक्त अनुदान की घोषणा की है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, 3 करोड़। देखा जाए तो पहले सबसे ज़्यादा अनुदान करने वाला जो देश था वो था अमेरिका WHO को, और अमेरिका ने अब अनुदान करने से मना कर दिया है और चाइना ने यहीं पर 3 करोड़ डॉलर का अनुदान किया है। चलिए इसका डिटेल देखते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के विवादों में चल रहे WHO को चंदा देने पर बैन लगाने के बाद अब चीन मदद की राशि को बढ़ाने की घोषणा की है। चीन ने कहा कि उसने कोरोना महामारी के इस दौर में WHO के कई स्तर पर मदद की है। इससे पहले चीन ने WHO को 2 करोड़ डॉलर दिया था और चीन ने कहा कि इसका उद्देश्य महामारी से जूझ रही दुनिया में स्वास्थ्य व्यवस्था को बेहतर करना है। तो यहाँ पर हमारा आज का करंट अफेयर्स समाप्त होता है। आई होप आपको अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबा लें। स्टे होम, स्टे सेफ, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।